तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अरे यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, है ना। ये किया था ना अपन ने अभी 15.5 72% वाला सवाल, ठीक हो जाता है कई बार ऐसा। इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। छोटा सा प्यारा सा सवाल, क्या है भाई? GS 2.7, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, मिसप्रिंट क्या है वो बता देता हूं। ये 2.7 परसेंटेज नहीं होगा बेटा, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और परसेंटेज में थोड़ी एक्सप्रेस होती है वो। तो GS याद करिए, GS क्या था? सॉलिड्स की तो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, मैंने आपको बताया था ना, या तो इसको G से एक्सप्रेस करते हैं या GS से कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में अगर GS लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स ही है, जिसको जनरली हम G से लिखते हैं, कई बार उसको GS से भी लिख देता है सामने वाला, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या दे रखा है भाई? स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है कितना? 2.7, ठीक है। N दे रखा है 40%, 0.4। W दे रखा है 20%, बोले तो 0.2। क्या पूछा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो बहुत ही आसान सवाल भाई, क्या है इस सवाल में? स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, पोरोसिटी दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ लिया। आप बोलोगे सर क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? तो मैं आपसे बताऊंगा कि भाई एक फॉर्मूला हमको याद था और एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? आप पूछोगे सर कौन सा फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है ES बराबर WG का। लेकिन सर इसमें E तो दिया ही नहीं हुआ है मुझे सवाल में, फॉर्मूले में तो E का यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो E दिया ही नहीं हुआ है। नहीं दिया ना, मान रहा हूं उस बात को, लेकिन पोरोसिटी तो दिया हुआ है। क्या आपको नहीं लगता मैं इस पोरोसिटी की वैल्यू से E की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, और उसका जो फॉर्मूला आपने बताया था वो होता है ये E इज इक्वल टू N/1 - N। तो सर इस फॉर्मूले में पोरोसिटी की वैल्यू डाल के मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 0.4 और 1 - 0.4 मतलब 0.6, 4/6 आ गया, 4/6 मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब जहां तक मुझे पता है वो 0.666666 होती है। तो इस 0.6666 को मैं 0.67 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 0.66 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो E की वैल्यू आ गई 0.67। अब तो ये सवाल खत्म हो गया ना, अब क्या ही बचा इस सवाल में? E की वैल्यू आ चुकी है 0.67, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा है, वाटर कंटेंट 20% दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखी है। खत्म ही हो गया सवाल ये तो। S निकालना है तो S विल बी 0.2 इंटू 2.7 अपॉन 0.67। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 0.2 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 0.67, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड फ्रॉम हेयर हमको मिल जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू 0.8059, दैट इज 80.59%। अगर मैं ऑप्शंस पे गौर करूं तो मुझे जो ऑप्शन सबसे नियरेस्ट दिख रहा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 80.5%। ये आ गया मेरा आंसर। आई होप कि सवाल क्लियर हो रहे हैं, होने चाहिए क्लियर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने बार में आपको समझ में आए उतने बार प्रैक्टिस करिए, उतने बार इसके पीछे की थियरी को पढ़िए, आएगा समझ में। कब तक नहीं आएगा? आना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल, छोटा सा थियोरेटिकल सवाल। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन। याद करिए, जब मैं सबमर्ज यूनिट वेट की कहानी बता रहा था तो कहानी क्या थी? कुछ ऐसा बताया था मैंने कि ये सॉइल है जो कि पानी के अंदर में पूरी तरीके से डूब चुकी है, जल समाधि ले ली है उसने,
ऐसी कोई सॉइल है तो मैंने आपको बताया था कि भैया इस सॉइल का वेट तो W लगेगा, लेकिन क्योंकि ये पानी के अंदर में डूबी हुई है तो पानी इसको ऊपर की डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट देता था। और ये अपथ्रस्ट की कहानी किसने बताई थी? आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल बताया था। तो यहीं से तो सबमर्ज यूनिट वेट की कहानी आई थी। मैंने यहां पर इफेक्टिव वेट की वैल्यू निकाली थी, वो आया था W माइनस यू। सो दिस इफेक्टिव वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, यही तो बना था मेरा गामा डैश। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ भैया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर? चलिए एक और सवाल क्या है भैया, जरा देखें। इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, जो जो चीजें दे रखी हैं जरा उसको भी लिखते चले साथ में। तो द वेट ऑफ द सैंपल इज 0.18 kg, is having a volume of 10 raised to power minus 4 meter cube. The dry unit weight is 1600 kg per meter cube. Dry unit weight बोले तो गामा D 1600 kg per meter cube। यहां पे फिर से वही बात रिपीट करूंगा, बोल रहा है ड्राई यूनिट वेट और यूनिट दे रहा है केजी पर मीटर क्यूब की। कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि अगर ड्राई यूनिट वेट बोल रहा है तो यूनिट तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए थी, लेकिन माफ करते हैं अपन, सॉइल में ऐसी चीजें बहुत बार मिलेगी आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कायदे से ये जो 1600 केजी पर मीटर क्यूब दे रखा है ना, ये ड्राई यूनिट वेट नहीं है, ड्राई डेंसिटी है। ये आपको दिमाग में एक बार सोच लेना है, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। गामा डी की वैल्यू दे रखी है 1600 केजी पर मीटर क्यूब इज मिक्स्ड विथ 0.02 kg ऑफ वाटर। इस सॉइल को मैंने 0.02 kg के पानी से ऐड कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा वाटर एडेड इज 0.02 kg। ध्यान से चलना है सवाल, अच्छा सवाल है ये बहुत। सॉइल का वेट दे रखा है 0.18 kg का, ठीक है। सॉइल का वॉल्यूम दे रखा है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब का, ठीक है। ड्राई डेंसिटी दे रखा है 1600 kg पर मीटर क्यूब की, और इस सॉइल में मैंने 0.02 kg का पानी और ऐड कर दिया। तो पूछ रहा है अब सॉइल का वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा। मैंने 0.02 kg का पानी और ऐड किया है इस सॉइल में, तो अब इस सॉइल का वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से पहले इस सॉइल का वाटर कंटेंट कितना था, क्या मैं ये निकाल सकता हूं? ये अभी इस कहानी को भूल जाइए कि ये 0.02 kg का पानी आपने ऐड किया, इसको भूल जाओ। अभी आप तो सिर्फ ये याद रखो कि अगर ये एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं कर रहा था मैं, तो क्या मैं इन 3 डेटा से इस सॉइल में ऑलरेडी कितना पानी था, क्या मैं निकाल सकता हूं? आप बोलोगे हां सर निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा सवाल को। इसको ये W और V से क्या मैं सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकाल सकता हूं? बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। मुझे सॉइल का टोटल वेट भी दे रखा है, टोटल वॉल्यूम भी दे रखा है। मैं वैल्यू पुटअप करूंगा 0.18 अपॉन 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी। 10⁻⁴ को ऊपर ले जाएंगे, ये 2 डेसिमल 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800 kg पर मीटर क्यूब। ये गामा आ गया है सॉइल का, सॉइल का बल्क यूनिट वेट आ चुका है ये। बोलो भैया कोई दिक्कत है इतने में? ड्राई यूनिट वेट तो दे ही रखा है आपको सवाल में, ड्राई यूनिट वेट दे रखा है 1600 kg पर मीटर क्यूब का। क्या आपको याद है कि अगर मेरे पास बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट होता है तो मैं मेरी सॉइल का वाटर कंटेंट निकाल पाता हूं? आप बोलोगे कैसे सर, बता देता हूं कैसे। अभी थोड़ी देर पहले किसी एक न्यूमेरिकल में मैंने आपको एक रिलेशनशिप डिराइव करवाया था, गामा अपॉन गामा डी इज इक्वल टू 1 +
W। गामा की वैल्यू मेरे पास है, गामा डी की वैल्यू मेरे पास है, इससे वाटर कंटेंट सॉइल का आ जाएगा। गामा की वैल्यू मेरे पास निकली थी 1800 की, गामा डी की वैल्यू निकली थी 1600 की, इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू हो जाता है 1800 बटे 1600। कैलकुलेटर का यूज ना करें, अभी कोशिश करें कि अगर खुद से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं होगा तो फिर तो है ही कैलकुलेटर मेरे पास। 1800 बटे 1600, 2 0 से 2 0 कटे, बचा 18 बटे 16। 18 बटे 16 2 का टेबल याद है मुझे, तो 18 और 16 ये बन जाएगा 9/8 इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू। 1 को इस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू। 1/8 आ जाएगा ये 9/8 माइनस 1 भैया 1/8 हो जाएगा। और 1/8 जहां तक मुझे पता है 0.125 होता है, नहीं भी होता है तो 1/8 भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जो बेसिक कैलकुलेशन है ना वो आने चाहिए हमको। तो ये हो गया 0.125। ये कौन सा वाटर कंटेंट आया, ये जो एक्स्ट्रा पानी था ना 0.02 kg, इस पानी को ऐड करने से पहले आपकी सॉइल का वाटर कंटेंट 0.125 kg का था। क्लियर है बात यहां तक? अब ये वाटर कंटेंट अभी तो दिमाग से हटा ही दीजिए कि 0.02 kg का पानी आपने ऐड किया था, आप तो इसी पानी के साथ खेलिए। अभी ये जो पानी है 0.125 का वाटर कंटेंट जो है, क्या मैं इस वाटर कंटेंट के हिसाब से इस सॉइल में कितना पानी था, वेट ऑफ द वाटर, क्या निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे? वाटर कंटेंट होता क्या है? वाटर कंटेंट होता क्या है? तो आप कहोगे सर वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन सर वेट ऑफ द सॉलिड तो है ही नहीं मेरे पास, फिर क्या करेंगे? वेट ऑफ द सॉलिड नहीं है ना, लेकिन ड्राई यूनिट वेट तो है। तो जरा देखेंगे, मैं इस ड्राई यूनिट वेट का जो बेसिक फॉर्मूला था वो कुछ ये था कि नहीं था, WS अपॉन V। गामा डी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 1600 इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड नहीं पता मुझे, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पता है 10⁻⁻⁴। तो क्या मैं यहां से वेट ऑफ द सॉलिड निकाल लूं? दैट इज 1600 इंटू 10⁻⁴ kg। कितना हो जाएगा भैया? 0.16 kg। ये वेट ऑफ द सॉलिड आया, ये वेट ऑफ द सॉलिड कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगा यहां पर, बोलते चलो। ये वेट ऑफ द सॉलिड की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वाटर कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरे पास पानी का वेट आ जाएगा। पुटअप करें WS को, यहां पर क्या मिलता है जरा देखते हैं, पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। तो सर हमने यहां पर W को 0.125 रखा इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड। सर हमने 0.16 निकाल लिया, तो वेट ऑफ द वाटर आ जाएगा 0.125 इंटू 0.16। अब फिर आपको लगेगा कि कैलकुलेटर यूज करें, नहीं करेंगे। 0.125 क्या था? 1/8 इंटू 0.16, ये तो कर सकते हो ना, कितना हो जाएगा भाई? 8 को 0.16 को डिवाइड करना 8 से, ये भूल जाओ। 16 को 8 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 आएगा। डेसिमल कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो 2 डेसिमल पहले लगा देंगे 0.02। ये पानी का वेट आ गया, कौन सा? वो एक्स्ट्रा पानी डालने से पहले का वेट है ये। दिस इज द वेट ऑफ द वाटर जो ऑलरेडी सॉइल के अंदर में मौजूद था। अब मैंने इस सॉइल में 0.02 kg का पानी और ऐड कर दिया है, इस सॉइल में 0.02 kg का पानी और ऐड कर दिया है। तो क्या मैं नए पानी का वेट निकाल सकता हूं? टोटल वेट ऑफ द वाटर एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद 0.02 का पहले से था, 0.02 का और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.04। तो अगली स्क्रीन पे ही देख लेते हैं। आफ्टर एडिंग 0.02 kg ऑफ वाटर, टोटल वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.02 पहले से था, 0.02 और ऐड कर दिया, तो 0.04 kg का हो जाएगा। पूछा क्या था आपसे? आपसे पूछा था ये एक्स्ट्रा पानी ऐड करने के बाद सॉइल का वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा।
सॉइल का वाटर कंटेंट मुझे पता है, वो होता है वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स का। वेट ऑफ द वाटर नया, ये ऐड करने के बाद वेट ऑफ द वाटर कितना हो गया है 0.04 का। वेट ऑफ द सॉलिड अभी पिछली स्क्रीन पे ही निकाला भैया मैंने कहीं पर, वेट ऑफ द सॉलिड 0.16 kg का। लिख दे वेट ऑफ द सॉलिड को 0.16 kg लिख दूं, क्योंकि भैया सॉलिड का वेट तो कभी चेंज नहीं होगा ना। ये बात पहले दिन से मैं आपको बताते आ रहा हूं। सॉइल के साथ कुछ भी कर दो, सॉइल में पानी डाल दो, सॉइल से पानी बाहर निकाल लो, सॉइल के ऊपर में प्रेशर लगा दो, सॉइल के ऊपर में से प्रेशर हटा दो, सॉइल के साथ जो मन आए वो करो, सॉइल का सब कुछ चेंज हो सकता है सिवाय सॉलिड्स के वेट और सॉलिड्स के वॉल्यूम के। तो सॉलिड का वेट और सॉलिड का वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो वेट ऑफ द सॉलिड मेरे पास है 0.16 kg। फिर इसको कैसे सॉल्व करें सर? तो दोनों में दो डेसिमल के बाद दो वैल्यूज है ना, तो इसको 4/16 लिख सकता हूं मैं। और 4/16 जहां तक मुझे पता है 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 का मतलब होता है 25%। ये हो गया आपका आंसर। जो नया वाटर कंटेंट मिला मुझे इस सॉइल का, दैट इज 25%। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, गेट का ही था क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछा गया था। 2 नंबर के हिसाब से बड़ा है सवाल, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप तो 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर मतलब कहीं ना कहीं रैंक में 500 का डिफरेंस, अगर ये सही कर देते हैं तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25%। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? 25 बोले तो बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज 25%। तो आई होप कि ये सवाल क्लियर हुआ होगा, और इससे पहले भी जो सवाल हमने पढ़े हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसी धीमे धीमे सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। अभी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के सवाल मैं नहीं लाया हूं यहां पे। अभी जितने भी सवाल हमने किए हैं कहीं ना कहीं 1 या 2 फॉर्मूला यूज करके आंसर हमारा निकल जा रहा था। हाँ, आखिरी क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल आपके सामने आएंगे। तो समय के साथ हम लोग जब कंसेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे तो नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट्स को वापस से रिफ्रेश भी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। फिर से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। जहां पे नहीं बने वापस से थियरी को रिवाइज करिएगा, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दोबारा से भी कोशिश करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग किसी एक नए टॉपिक और नए कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक फिर से इसको रिवाइज करिए, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।